क्लास 11th एनसीईआरटी चैप्टर 8 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. तो हमें a and b are distinct integers and we have to prove that कि a minus b is a factor of this. Okay, whenever n is a positive integer. और ये हमें कुछ हिंट दे रखे हैं. तो देखो हमें ये चीज प्रूव करने के लिए अगर मैं बोल दूं कि अगर मैं आपको ये प्रूव कर दूं कि a रेस्ट टू पावर n माइनस b रेस्ट टू पावर n इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस b, तो क्या हमारा ये चीज प्रूव हो जाएगी कि a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ दिस थिंग. तो हम इसी वे में प्रूव करने की कोशिश करेंगे. सो राइट in order to prove that a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n, we have to prove that a raised to power n minus b raised to power n is equal to k times a minus b, where k is some natural number. ठीक है, चलो ये चीज तो यहां तक क्लियर है. अब देखो हम ये कैसे प्रूव कर सकते हैं. तो सबसे पहले जो हमें हमारे पास ये a रेस टू पावर n की बात करता हूं मैं, a रेस टू पावर n की बात करता हूं. क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं a माइनस बी प्लस बी रेस टू पावर n, लिख सकते हैं. तो हम इसको ये भी लिख सकते होंगे a माइनस बी प्लस बी रेस टू पावर n. नाउ अब हमें इसके अंदर बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करना है. नाउ यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, a रेस टू पावर n क्या आ जाएगा. देखो पावर क्या है n, तो इधर क्या आएगा nc0. फर्स्ट टर्म क्या है ये वाली a माइनस बी रेस टू पावर n प्लस nc1 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू बी. तो ये सिमिलरली ऐसा चलेगा प्लस nc n माइनस 1 a माइनस बी इंटू बी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस nc n b रेस टू पावर n, ये आएगा. अब एक चीज बताओ, यहां से फर्स्ट टर्म से लेके ये सेकंड लास्ट टर्म तक हर टर्म में a माइनस बी आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं आ रहा. तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं. तो यहां से a रेस टू पावर n इज इक्वल टू, जो स्टार्टिंग की टर्म्स में a माइनस बी आ रहा था, यहां से मैंने a माइनस बी कॉमन ले लिया इतनी टर्म से, सिर्फ ये लास्ट वाली टर्म छोड़ दी. तो हमारे पास क्या आ जाएगा a माइनस बी इंटू nc0 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 2 करके ऐसा कुछ चलेगा. लास्ट तक क्या आ जाएगा nc n माइनस 1, ये बचेगा प्लस, और लास्ट टर्म क्या थी nc n b रेस टू पावर n, ये आ रहा था. अब इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी. इसकी वैल्यू b रेस टू पावर n होती है. तो यहां से मैं बोल सकता हूं a रेस टू पावर n माइनस b रेस टू पावर n, ये वाली टर्म इधर ले गए, इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू nc0 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 2 टिल nc n माइनस 1, ये बनेगा. अब एक चीज बताओ, क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि a रेस टू पावर n माइनस बी रेस टू पावर n इज इक्वल टू k टाइम्स a माइनस बी, वेयर k इज इक्वल टू दिस नंबर. ये क्या बन रहा है nc0 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस nc1 a माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 प्लस टिल nc n माइनस 1. अब एक चीज बताओ, nc0 एक नेचुरल नंबर होगा, nc1 ये भी नेचुरल नंबर होगा, तो सारे ये तो मेरे को नेचुरल नंबर्स दे रहे हैं. अब अगर a एंड b भी नेचुरल नंबर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, या a और b डिस्टिंक्ट इंटीजर्स हैं, तो ये भी मेरे को कोई ना कोई एक नेचुरल नंबर ही देगा, बोल सकता हूँ. तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ओवरऑल मेरे को एक नेचुरल नंबर मिलेगा, बोल सकते हैं. अगर मेरे को एक नेचुरल नंबर मिलेगा, सो आई विल राइट दिस इज इक्वल टू नेचुरल नंबर. तो हमने क्या प्रूव कर दिया, a रेस टू पावर n माइनस
b raised to power n is equal to some a minus b into some natural number. तो क्या हम यहाँ से ये चीज बोल सकते हैं कि this is a a minus b is a factor of this expression, बोल सकते हैं. So here right, this shows that this shows that a minus b is a factor of a raised to power n minus b raised to power n, where n is a positive integer. N is a positive integer.